हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी प्रदोष व्रत के बारे में कि अप्रैल महीने का प्रदोष व्रत जो है हमें किस तारीख को रखना है। 13 तारीख को रखना है, 14 तारीख को रखना है, तो किस दिन का व्रत जो है बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है ये भी जानेंगे। पूजा विधि क्या है और सबसे बड़ी चीज़ किस समय, किस काल में, किस मुहूर्त में आपको पूजा करना है वो जानेंगे। और दोस्तों, 5 ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ जो कि आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं और किसी भी मुसीबत में फंसे हुए हैं या फिर कोई काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो सबके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। और जो उपाय आप किसी विशेष कार्य के लिए कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार मैं कहती हूँ कि व्रत रखना अलग चीज़ है और उपाय करना अलग चीज़ है, तो बिना व्रत रखे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, कल से आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी आप जो है एकादशी की वीडियो क्यों नहीं दी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई बहुत बड़ी समस्या है तो ही मेरी वीडियो जो है आपको समय से किसी चीज़ के लिए नहीं मिल पाती है। तो ऐसे इस बार भी कुछ समस्या थी और मुझे नवरात्रि व्रत का बिना पारण किए ही बाहर जाना पड़ा। इस कारण मैं आपको एकादशी का जो है कि वीडियो आपको उपलब्ध नहीं करा पाई दोस्तों। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी व्यवस्था होगी कि मैंने पारण भी बाहर ही किया। तो अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि प्रदोष का व्रत आपको किस दिन रखना है, क्या करना है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए मैं कहूँगी दोस्तों कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए मात्र एक बटन होगा, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, करना ये है कि प्रदोष का व्रत यदि शास्त्रों की बात करें तो बताया जाता है कि आप यदि 100 सोमवार का व्रत रखते हैं और 1 प्रदोष रखते हैं तो दोनों की समानता बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके प्रश्न भी आते हैं कि सोमवार का व्रत करें कि प्रदोष का व्रत करें। देखिए, सोमवार का व्रत भी उत्तम है लेकिन प्रदोष व्रत सर्वोत्तम है। तो अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि प्रदोष व्रत कितना उत्तम है, प्रदोष व्रत शुरू करने के नियम क्या है, ये सारी चीज़ें जो है चैनल पे पड़ी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कि व्रतधारी को कौन से नियम पालन करना चाहिए। तो व्रत है यदि तो शास्त्रों की माने तो उसमें तो लिखा हुआ है कि 3 पहर का हमें उपवास करना चाहिए। चौथे पहर में स्नान ध्यान करके किसी भी शिवालय में जाकर महादेव का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। उसके बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए और फलाहार करना चाहिए। लेकिन हर चीज़ होती है कि अपने शारीरिक क्षमता के ऊपर निर्भर होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सा फलाहार कर रहे हैं। आप कुछ भी फलाहार सुबह में जैसे आप अन्य व्रतों में लेते हैं तो फलाहार ले लें, शाम को विधि विधान से स्नान करें, गंगा जल स्नान के पानी में डाल लें। काले तिल डालने से पाप का नाश होता है। तो स्नान के पानी में स्नान करने का जो पानी है उसमें काले तिल और गंगा जल डालकर, यदि आप, ये सिर्फ मैं इस प्रदोष की बात नहीं कर रही हूँ, आपको अन्य सभी प्रदोषों की बात कर रही हूँ, तो आप ये डाल करके नहाइए। फिर देखिए, उससे फायदा तो ये होता है कि आपने यदि भाव से गंगा जल डालकर स्नान किया तो गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। और तिल के बारे में जैसे शास्त्रों ने विशेषता बताई है कि तिल स्नान से पाप कटता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब पाप कटेगा तभी पुण्य का उदय होगा। इस चीज़ को आप समझिए। तो अच्छी तरह से आप स्नान कर लें। अब भोलेनाथ की पूजा में जैसा जानते हैं आप कि हल्के रंग का जो वस्त्र होते हैं उनका चयन करें। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, कोई विशेष पूजा जब हम करें तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि चूहे के कटे या फिर फटे वस्त्रों को पहन करके कभी भी पूजा न करें। जले हुए वस्त्र कभी कभी जो होता है ठीक करके हम पहन लेते हैं, तो ऐसे वस्त्र का पूजा में बिल्कुल भी जो है चयन न करें। और यदि आपने अब तक इंस्टा फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, आपने स्नान कर लिया। अब अच्छी तरह से आप जो है शिव पूजा से संबंधित जो सामग्रियां आती हैं उन सबको इकट्ठा कर लें। विशेष सामग्री होती है दोस्तों धतूरा। देखिए, धतूरा चढ़ाने से होता क्या है, धतूरा चढ़ाने से आपके जीवन में जो कांटे होते हैं, कांटे क्या होते हैं जीवन के, कांटे वो होते हैं जो हमारे जीवन में कष्ट होते हैं, जो हमको चुभते हैं, कष्ट देते हैं, तकलीफ होती है। तो शिवलिंग पे यदि किसी भी समय किसी भी काल में धतूरा चढ़ाते हैं तो जीवन के जो कांटे होते हैं वो निकल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए धतूरा मिल जाए तो अति उत्तम है। और दोस्तों देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:55 पर और समाप्त हो रही है 15 अप्रैल को सुबह 3:58 पर। इस अनुसार आप समझ सकते हैं कि आपको व्रत किस दिन रखना है। व्रत आपको 14 अप्रैल को रखना है।
प्रदोष काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:46 से, यानी कि ये 14 अप्रैल का मुहूर्त है। 14 अप्रैल को गुरुवार पड़ रहा है, तो इस बार गुरु प्रदोष रखा जाएगा। तो 6:46 से 8:48 तक आप ये पूजन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो समय काल जो है काफ़ी मिल रहा है। इस काल में आप महादेव की सिर्फ पूजा प्रार्थना न करें, बल्कि उनको प्रसन्न करने के लिए भी कुछ उपाय करें। तो देखिए, अब करना आपको यह है कि सारी सामग्री ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप किसी शिवालय में जाएं। हो सकता है कि आप घर से बाहर नहीं निकले या फिर कोई भी बहुत तरह की आपकी समस्याएं होती हैं जो कि मैं पढ़ती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि जहाँ भी करें पूरे विधि विधान से मन से करें। वैसे शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि चाहे कोई छोटा शिवालय हो या बड़ा शिवालय हो, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव का वास हर शिवलिंग में, हर जो भी चाहे छोटा शिवलिंग हो या बड़ा, उनका वास होता है। महादेव जो है प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए कहा गया है कि प्रदोष काल में पूजा करने से महादेव संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि उपाय आपको कौन सा करना है। तो सामान्य आप जो जल और फूल, बेलपत्र इत्यादि ले जाते हैं, उनसे पूजन कर लें। उपाय यदि आप करना चाहते हैं तो देखिए, आज ये सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। यदि कोई भी मनोकामना आपके मन में है और वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप एक काम कीजिए, आप गाय का कच्चा दूध ले लीजिए। थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, लेकिन आप इसे ढूंढ सकते हैं, ले सकते हैं। और करना यह है कि आप गाय का कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें केसर डाल लीजिए, हल्दी मत डालिएगा, केसर डाल लीजिए और उस केसर युक्त दूध से महादेव का अभिषेक करें। और अभिषेक करते समय यदि आप रोग से मुक्ति चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। बाकी तो पंचाक्षरी मंत्र की महिमा ही अलग है। तो ओम नमः शिवाय करें, महिला है तो नमः शिवाय ओम का जाप करें। और करते हुए आप इस जल से महादेव का, इस दूध से महादेव का अभिषेक करें। दोस्तों, दूध का शास्त्रों में अपने आप में ही महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। कहा गया है कि दुग्ध अभिषेक से महादेव जितने प्रसन्न होते हैं, जल अभिषेक से जितने प्रसन्न होते हैं, वो अन्य किसी भी अभिषेक से नहीं प्रसन्न होते हैं। बहुत तरह के अभिषेक होते हैं, आप भी जानते हैं कि गन्ने के रस से होते हैं, विभिन्न प्रकार के फलों के जूस से होते हैं, लेकिन जल और दूध की महिमा भी अपनी बताई गई है। तो जल में विशेष गंगा जल की मैं बात करूं, वैसे तो साधारण जल से भी महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा कर लें। दूसरे उपाय में आपको करना है दोस्तों कि यदि आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है, विलम्ब हो रहा है, तो देखिए ये उपाय जो मैं बता रही हूँ अभी, जो जैसा कि मैंने बताया, कच्चा दूध और केसर। देखिए, केसर किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो गुरु ग्रह का करते हैं, और दूध महादेव को चढ़ता ही है। तो जब दोनों चीज़ें एक करके मिश्रित करके इनका शिवलिंग पे जो है चढ़ाया जाता है, तो आपके गुरु ग्रह वैसे ही मजबूत हो जाते हैं। और जिस भक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, उनके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की कृपा के साथ साथ विष्णु जी की कृपा बरसती है। तो ऐसा तो जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कारी परिवर्तन लाने वाला ये उपाय है। दूसरे उपाय में करना आपको कि आप थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, 5 गांठ कम से कम ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.25 पाव ले सकते हैं। इसे पीले कपड़े में बांध लीजिए और चले जाइए किसी भी शिव मंदिर, वहाँ पे भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन कीजिए। जो भी करना है, बस वो जो आपने पीला कपड़ा में हल्दी वाला जो उपाय किया है उसे बस करके रखिए, उसको ले जा करके आपको पूरा पूजन करना है। वही मंदिर में बैठ करके यदि आपने कोई मंत्र जो है पहले से जपना प्रारंभ कर रखा है, तो वहाँ बैठ करके सब मिलाकर, मेरे कहने का मतलब है कि आपको मंदिर में कम से कम 5 से 7 मिनट वही वो हल्दी वाला कपड़ा लेकर के बैठना है। बैठ करके महादेव के किसी भी मंत्र का जप करें। अंत में जो हल्दी वाला पीला कपड़ा है उसे क्या करना है कि किसी भी आपको ब्राह्मण को इसे दान दे देना है। तो ऐसा करने से दोस्तों 11 दिन आपको लगातार, आज से शुरू करके 11 गुरुवार लगातार करना है दोस्तों। 100% जिन लोगों ने किया है उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है कि इससे बच्चों का विवाह बहुत जल्दी जो है वो फिक्स हो जाता है, तय हो जाता है। तो ऐसा आप जो है आज से प्रारंभ कर, इसके बाद आपको प्रदोष नहीं देखना है बल्कि गुरुवार का दिन देखना है। हर गुरुवार इस तरह का उपाय करें, किसी भी शिव मंदिर में जाएं, वहां बैठकर पूजन करें और पोटली पहले से तैयार करें। पूजा के बाद जो है इस पोटली को आप किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। ऐसा कीजिएगा, दीजिएगा जरूर, ऐसा ना हो कि आप शिवालय में ही छोड़कर उसे चले आइएगा। अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों। तो अगले उपाय में आपको करना यह है कि महादेव को आज के दिन चने की दाल चढ़ाइए। शाम को जब आप पूजन करते हैं तो अक्षत के साथ साथ चने की दाल चढ़ाइए। देखिए, चने की दाल, जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि चने की दाल या फिर गुरु ग्रह को मजबूत करने वाली जब कोई भी चीज़ शिवलिंग पे चढ़ाते हैं,
देखिए यदि मैं गूढ़ रहस्य अंदर शास्त्रों की बात करने जाऊं तो शिवलिंग सिर्फ महादेव के पूजन का ही स्थल नहीं, इस पे आप नारायण का पूजन भी कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई ऐसे विशेष दिन होते हैं जब तुलसी मंजरी चढ़ती है, और आप सभी जानते हैं कि तुलसी मंजरी या फिर तुलसी पत्र से महादेव का पूजन नहीं होता है। तो मैंने पढ़ा है शास्त्रों में, तो बताया गया है उसमें स्पष्ट रूप से कि शिवलिंग पे महादेव का ध्यान कर उनका भी पूजन किया जाता है, उस स्थिति में तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है। तो खैर ये तो बहुत अंदर की बात हो गई, लेकिन मैं आज आपको बात करने जा रही हूँ कि चने की दाल आज हर भक्त को चढ़ाना चाहिए। देखिए गुरु ग्रह मजबूत होते हैं तो सरकारी नौकरी के आपके योग बनते हैं, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। पति पत्नी के बीच यदि रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो वो बनते हैं। धन की समस्या यदि जीवन में चल रही है तो वो भी दूर होती है। तो बहुत तरह की समस्याओं के लिए मात्र एक उपाय है, तो आप आज के दिन चने की दाल भी अक्षत के साथ जरूर अर्पित कीजिएगा। आंकड़े का पुष्प जो है महादेव को जरूर चढ़ाइएगा। कहा जाता है कि आप साधारण सा एक फूल चढ़ाएं और साधारण सा 1000 फूल चढ़ाएं, जो सफ़ेद फूल आते हैं, और एक आंकड़े का पुष्प चढ़ाएं तो हजारों फूल के ऊपर भारी होता है, यानी कि पुण्यदायी होता है आपका चढ़ाया गया एक आंकड़े का पुष्प। तो इसे ढूंढ लीजिए। किसी ने पूछा था कि आपको कहाँ से मिल जाता है आंकड़े का पुष्प, तो मुझे तो बहुत आसानी से मिल जाता है, आप भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं होती, इतना तो समझ लीजिए। हो सकता है एक सोमवार न मिले, एक प्रदोष न मिले, लेकिन मिलेगी। आप यदि किसी उपाय के लिए ढूंढ रहे हैं तो ज़रूर मिलती है वो चीज़, तो आप कोशिश कीजिए। अब बात कर लेते हैं उनके लिए कि जिन्हें रोग मुक्ति चाहिए, जो किसी बहुत बड़े रोग से पीड़ित हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो आप कुसा ले लीजिए। कुसा आप जानते हैं, कुसा की पैतरी बनती है। कुसा बहुत सारी पूजा पाठ में काम आता है। तो कहीं से एक कुसा उखाड़ लीजिए और तांबे का या फिर किसी भी लोटे में आप उस कुसा को डाल लीजिए, उसमें जल भर लीजिए, गंगा जल और साधारण जल, और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए आपको प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शिवलिंग पर यह जल चढ़ा देना है रोगी का नाम लेकर के। आप देखिएगा 5 प्रदोष बीतते बीतते या तो रोगी को रोग में अपने बहुत ज़्यादा राहत मिलने लगेगी या फिर कोई ऐसा मार्ग मिलेगा जिससे उनका रोग दूर होगा, मात्र 5 प्रदोष में। तो इस उपाय को आप अवश्य कर लें, चाहे किसी भी स्थिति में होगे, आज का दिन मत छोड़िएगा। तो ऐसा कर लें दोस्तों। और ये उपाय आप बिना व्रत रखे कर सकते हैं, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। तो दोस्तों एक आपसे प्रार्थना है कि वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शास्त्रों की जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होती है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।